नमस्कार दोस्तों। हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जीईएफ की 7वीं असेंबली के दौरान ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड को रेटिफाई कर दिया गया है, उसे अनुमोदन कर दिया गया है और इसे लॉन्च कर दिया गया है, इसे संचालित कर दिया गया है। अब इसमें प्राइवेट संस्थाएं, सरकारें और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसमें अपना योगदान कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस फंड का यूज जैव विविधता के संरक्षण में किया जाएगा, अर्थात जो विकासशील देश हैं, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है, छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, जो पिछड़े देश हैं, वहां पर जो जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएंगे, कार्यक्रम लाए जाएंगे, उनकी सहायता इस फंड के माध्यम से की जाएगी। और ये जो जीएफ की 7वीं असेंबली हुई थी वो वैंकूवर कनाडा में हुई है। तो देखो हुआ क्या कि लास्ट ईयर दिसंबर में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी सीबीडी का 15वां सम्मेलन हुआ था, जिसे कॉप 15 कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उस दौरान इस फंड को स्थापित किया गया था, लेकिन अभी इसको रेटिफाई नहीं किया गया था, अभी इसे चालू नहीं किया गया था। तो अब इसको रेटिफाई करके इसको स्टार्ट कर दिया गया है। अब इसमें आप पैसा डाल सकते हैं। अब हुआ क्या, इस दौरान ये जो 15वां कॉन्फ्रेंस हुआ था, इस दौरान इस फंड की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ये था कि हमें जैव विविधता के लॉस को रोकना है, उसके विनाश को रोकना है, उसका संरक्षण करना है और उसकी पुनः रिकवरी करनी है। और इन सब के लिए एक फ्रेमवर्क लाया गया था, जिसे बोला जाता है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। देखो इसका नाम क्या है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। मॉन्ट्रियल में ये सम्मेलन हुआ था, तो मॉन्ट्रियल वहां से लिया है। इससे पहले एक वर्चुअल सम्मेलन हुआ था, वो कुनमिंग में हुआ था, तो दोनों को जोड़ के बोल दिया गया कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसके अंतर्गत 4 गोल्स रखे गए थे और कम से कम 23 टारगेट्स हैं। तो इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए ये विकासशील देशों की या स्मॉल आइलैंड कंट्रीज की मदद करेगा, उनको फंडिंग करेगा। तो इसका ये काम है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड का। अर्थात कुल मिला के ये बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता के संरक्षण के लिए यूज करने वाला फंड है। और इसका जो मैनेजमेंट करती है, जो इसका प्रबंधन कर रही है, वो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। वो क्या करती है, इनके लिए फंड एकत्रित करती है और इन्हें अवेलेबल करवाती है। इसके साथ साथ जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें पहली बार ये कहा गया है कि पैसा जो जाएगा वो सरकारों को नहीं जाएगा, उस पैसे का कुछ पार्ट, लगभग 20% जो स्थानीय समुदायों को जाएगा। अर्थात जो स्थानीय स्तर पर लोग बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें भी इस बार फंडिंग की जाएगी। तो पहली बार ये क्या करता है, स्थानीय समुदायों को या इंडिजिनस लेड इनिशिएटिव्स को क्या करेगा, प्रमोट करेगा या उनको क्या करेगा, सहायता करेगा। और इसी में ये टारगेट दिया गया था जो मैं आपको बता रहा था, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल फ्रेमवर्क जो है, इसके अंतर्गत जो टारगेट 19 है, उसमें कहा गया है कि प्रति वर्ष $200 बिलियन हमें एकत्रित करने होंगे बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। तो ये टारगेट 19 है, जिसके तहत अब क्या किया जा रहा है, फंड को एकत्रित किया जा रहा है। तो इस फंड में हुआ क्या, इसमें आपके कनाडा ने 200 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स का योगदान किया है और यूके ने इसके अंदर 10 मिलियन पाउंड्स को डाला है। तो इन्होंने इसको देकर इसको रेटिफाई कर दिया है और इसको अब लॉन्च कर दिया गया, अर्थात इसमें पैसा आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी इसके अंतर्गत किसी प्रोग्राम को अप्रूवल नहीं मिला है। अभी इसकी 2024 में मीटिंग होगी, किसकी, इसकी ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की। जो ये GBFF है, इसको शॉर्ट में बोला जाएगा GBFF। तो GBFF की जो पहली मीटिंग है वो 2024 जनवरी में होगी। उसके बाद किसी प्रोग्राम को अप्रूव किया जाएगा और माना जा रहा है कि जून के बाद पहली बार किसी प्रोग्राम के लिए या किसी कार्यक्रम के लिए फंड जारी होगा। क्योंकि अगले साल दिसंबर में कॉप 16 होगा, सीबीडी का, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का जो कॉप 16 है वो अगले साल दिसंबर में होगा। पहले ये होने वाला था टर्की में, लेकिन वहां पर अर्थक्वेक की वजह से उसको टाल दिया गया। अब ये सऊदी अरब में होने वाला है। तो कॉप 60 से पहले पहले इसको क्या कर दिया जाएगा, ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा, इसके द्वारा धन का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। तो इस पूरे में से आपको एक तो इस फंड को याद रखना है, दूसरा देखना है कि इसको मैनेज कौन कर रहा है, जीईएफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कर रही है। इसके तहत किस चीजों के लिए फंड दिया जाएगा, तो याद रखना है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को पूरा करने के लिए, इसके टारगेट्स को पूरा करने के लिए हमें करना है। इसके अंतर्गत 4 गोल हैं और 23 टारगेट्स हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। और जो इससे संबंधित टारगेट 19 है, इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात जो याद रखना है कि ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है, ये 2030 के लिए 23 टारगेट दे रहा है और 2050 के लिए जो बड़े गोल्स हैं,
अर्थात जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है, जो बड़े गोल्स हैं वो तो 2050 के लिए हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स रखे गए हैं वो 2030 के लिए हैं। तो ये आपको भी याद रखना है। और एक और चीज जो इसमें याद रखनी है कि पहली बार स्थानीय स्तर पर या स्थानीय समुदायों को भी इसमें सहायता देने की बात की गई है। तो पहले इसमें डोनेट करने वाले 2 देश हैं, कौन से? कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम, 2 देश हैं जो इसको देंगे। और COP 16 कहां होने वाला है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।